डीआई खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। मर्दान में बारिश के दौरान कमरे की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पेशावर, मर्दान, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान समेत केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। दरियाए गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा, दरिया से मुल्क़त तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। शदीद बारिश से इस्लामाबाद के इलाके बारकहू अठाल चौक पर बंद होने वाला मकाम खोल दिया गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गई थीं। शदीद बारिश की पेश गोई के तहत मागला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगी। सैदपुर गाँव के अक़ब में वाक़ ट्रेल भी आज बंद रहेगी। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,43,184 और अखराज 5,07,853 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने और तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर में सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 5,500 के करीब सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। 800 से ज़्यादा मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। भावलनगर में आरजी बंद टूटने से फसलों को नुकसान। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट दरिया बुर्द हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोफ की बरवक्त इत्तला देने पर ग़िज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा है कि ग़िज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में मुतासरा मकामात पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दरियाओं, नदी नालों और पानी के कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाए। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब। कहा है कि बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबत चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी के वफूद की भी मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसाक डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई व आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की ज़रूरत है। आर्मी चीफ की बलोचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी।
आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराकी अमल का जायजा लिया गया। मिलिट्री हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और कराची के चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंसदादी दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। फरहान गनी और दीगर 4 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी। मुद्दई मुकदमे का मौक़िफ़ है कि वो 22 अगस्त को शारे फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए, जिनमें फरहान गनी और दीगर शामिल थे, और पूछा किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो। बताया कि सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, जिस पर उन अफराद ने तशद्दुद किया, जान से मारने की नीयत से असलहा ताना और तशद्दुद किया। इस दौरान पुलिस मोबाइल आ गई और थाने पहुंचा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि उनके भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई है, जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। नारान सैफुल मुलूक झील रोड को क्लियर कर दिया गया। सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नारान सैफुल मुलूक झील रोड पर बारिशों से तोदा गिर गया था और 150 के करीब सयाह और 25 से ज़्यादा गाड़ियां फंस गई थीं। महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सड़क को क्लियर किया गया। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि स्वात, शांगला और बुनेर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। मार्टिंग फीडर के 85% इलाकों में बिजली बहाल है। खराब सड़क से मुरम्मती काम में ताखीर है। मशीनरी और सामान ले जाने में मुश्किलात। जिला बुनेर के सैलाबी रेले में अपने खानदान को खोने वाला इदरीस जख्मों से चूर, लेकिन हौसला बुलंद। स्कूल टीचर इदरीस स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था कि अचानक तबाहकुन सैलाबी रेले की जद में आ गया। वो भाई को आवाज़ें देते हुए घर की तरफ दौड़ा, लेकिन पानी का तेज़ बहाव उसे और दूर ले गया। मकामी लोगों ने इदरीस को मुश्किल से बचाया। इदरीस के वालिदैन और 2 भाई सैलाब में बह गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस सानहे के असरात से निकलने के लिए इदरीस को तवील अरसे काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत होगी। गजर के इलाके तालीदास राउशन में ग्लेशियर फटने की इत्तला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि रात 2 बजे अचानक इतना शदीद धमाका हुआ कि पहाड़ हिल गए। नींद से उठकर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जाने बढ़ रहा था। लोगों का कहना है कि पहाड़ पर मौजूद 3 चरवाहों अंसार, मोहम्मद खान और वसीयत खान ने लैंडस्लाइडिंग की इत्तला दी। चरवाहों की बरवक्त इत्तला ने जानी नुकसान से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक ने कहा है कि इंसानी जानों को बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहों को नक़द इनाम दिया जाएगा। चरवाहों को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाएगी। बानी PTI के भांजा और अलीमा खान के बेटे शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी की गई। ज़राए के मुताबिक 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रूपोश रहा, फिर लंदन फरार हो गया और रियासत मुखालिफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। मुलजिम शेरशाह पर 9 मई हमला केस में पहले भी FIR दर्ज है। शेरशाह की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में पुलिस के पास मौजूद हैं। शाहरेज खान को भी 9 मई 2023 जिना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शेरशाह के 30 रोज़ा रिमांड की सदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसन न्याजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घिराव पर उकसा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि दोनों बेटे इस वक्त हिरासत में हैं। बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी PTI के भांजे हैं।
उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना है। जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शाहरेज़ खान की गिरफ्तारी पर लाहौर पुलिस चीफ से बातचीत की वजाहत कर दी। कहा है कि जिस वक्त उनकी CPO बिलाल कमियाने से बात हुई उस वक्त वो लंदन में थे और उस वक्त उन्हें शाहरेज़ की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था, मगर आधे घंटे बाद उन्होंने शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के क़याम की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि NFC फार्मूले में तब्दीली पर बातचीत हो चुकी है, इत्तफाक़ राय हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलव्वस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब। कहा है कि बलूचिस्तान की बच्चियां खवातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बासिलाहियत शफाफ जजेस की तैनाती पहला हदफ था। उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। उनके ख़त लिखने पर कुछ नहीं हुआ, उनके पास कुछ इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। सबको सच मालूम है लेकिन हम सब सच जानना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्ज़िमान अहलखानों को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्ज़िमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहाँ दीगर मुल्ज़िमान भी थे। मुल्ज़िमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस के कहने के वारदात में घर के मुलाजमीन मुलव्विस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अकरबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम के सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सेलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुए हैं। दौरे वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट हेड कोच ने जमा करवा दी है। सेलेक्टर्स जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद वो वनडे टीम के कप्तान का फैसला करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट या सीरीज के दौरान टीम पर तनकीद ना किया करें। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से सामान चोरी करने में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मलीर पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान पुलिस एहलकार और शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से ज्यादा तांबा बरामद किया। लाहौर जौहर टाउन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाम बहक हो गईं। फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल मालिक और किचन स्टाफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने 16 अगस्त की रात रेस्टोरेंट से खाना खाया था। 6 साल की तहरीम और 4 साल की इरहा जहरीला खाना खाने से जाम बहक हुई।
कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त, मुलजिम अरमगान के मुलाजिम के कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुक्काम ने वीडियो को मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत करार दे दिया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि खून साफ करने की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। मुलजिम जुहेब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। गजा के रहायशी इलाकों पर इसराइल के हौलनाक हमले, मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, भूख की शिद्दत से 8 और फ़लस्तीनों का इंतकाल, जबरी कहत से अमवात की तादाद 114, बच्चों समेत 281 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के सरबराह का कहना है कि भूख से अमवात इसराइली हुकूमत की इमदाद में रुकावटों का नतीजा है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तुर्क खातून अव्वल का अमरीकी खातून अव्वल को ख़त, गजा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड की दारुल-हुकूमत हेलसिंकी में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उसकी 3 रोज़ा तक़रीबात, महफिल समा, महफिल मिलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और क़मरुज़्ज़मान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। रबार को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मडगरा में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने पर एक पुलिस एहलकार मुअत्तल, 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जियो न्यूज़ ने 20 अगस्त को खातून सयाह नूर अली से पुलिस के नामुनासिब सवालात पर रिपोर्ट नशर की थी। पाकिस्तान की सैर पर आई नीदरलैंड्स की नूर अली यूट्यूब पर 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ बाइक राइडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बालाई इलाकों की सैर के दौरान वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की थी, जिसमें पुलिस एहलकारों ने खातून सयाह को जगह जगह तंग किया। पूछा कि उम्र कितनी है, 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की, शौहर साथ क्यों नहीं है। वीडियो में नूर अली ने जहां पाकिस्तान पुलिस के नामुनासिब सवालात पर नाराज़गी का इजहार किया, वहीं पाकिस्तानियों के अमूमी रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की थी। और मारूफ गुलकार सज्जाद अली आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं।